भाव है। बीच वाली पुत्री देवहूति के संग में करदम ऋषि का विवाह हुआ। विवाह से पहले मनु महाराज से शर्त रखी कि एक पुत्र होते ही गृहस्थ जीवन त्याग दूंगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बेटा तो एक भी नहीं हुआ, बेटियां हो गई 9। अब गृहस्थ जीवन तो छोड़ नहीं सकते, पर ये 9 बेटियां कौन हैं? ये 9 बेटियां यानी 9 भक्तियां। जब व्यक्ति के जीवन में 9 प्रकार की भक्ति आ जाती है तो 10वीं संतान के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है, कपिल देव के रूप में। ये 9 पुत्रियां हुई, इनके नाम सुन लो। कला मरीचि ऋषि को ब्याही। अनुसुईया का नाम संसार में कौन नहीं जानता। ये ऋषि अत्रि को ब्याही गई। अंगिरा ऋषि की पत्नी जो श्रद्धा है, ये भी इनकी बेटी है। चौथे नंबर की हविर्भु नाम की कन्या पुलस्त्य ऋषि को ब्याही गई। गति का विवाह पुलह के संग में हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु के संग में हुआ। ख्याति भृगु को ब्याही गई। अरुंधति वशिष्ठ को ब्याही गई। और शांति नाम की 9वीं कन्या अथर्वा ऋषि के संग में ब्याही गई। ये परम गुणवती 9 कन्याएं, परम गुणवान 9 ऋषियों को ब्याही गई। 10वीं संतान के रूप में कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कपिल देव जी का जन्म हुआ। ऋषि करदम दर्शन करके एकांत सेवन कर लिए, एकांत में चले गए, वन में चले गए। माता देवहूति ने कपिल देव जी को सुंदर स्नान करा करके वस्त्र पहना करके और व्यास आसन पर बिछा दिया। प्रश्न किया, व्यास आसन बिछा करके बैठा दिया, प्रश्न किया। यहीं से भागवत में आरंभ होता है कपिल देवहूति संवाद। इसका मैं संक्षिप्त निरूपण करूंगा। विस्तार से कपिल देवहूति संवाद आपको गंगा सागर क्षेत्र में सुनाऊंगा जब वहां कथा करूंगा, है ना। राधे राधे। यहां सेवा का वर्णन किया गया, सेवा की पद्धति क्या है, सुख दुख का वर्णन किया गया। सुख दुख क्या है? दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखानी। सुख और दुख। इसके बाद नवदा भक्ति का वर्णन किया। नवदा भक्ति एक श्लोक में सुन लो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। हाँ, ओहो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोह मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, नव मोह एक ही जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। नवदा भक्ति का अष्टांग योग, अहिंसा सत्यम अस्तेयम इत्यादि अष्टांग योग का वर्णन करके नवदा भक्ति का वर्णन सुनाया। जीव जब भक्ति की 9 परिस्थितियों को पार कर लेता है और जब भक्ति की 10वीं परिस्थिति में व्यक्ति प्राप्त होता है, 10वीं परिस्थिति को, तो उसका शरीर पानी बन करके बहने लगता है। मां देवहूति का शरीर पानी बन करके बहा, सिद्धदा नाम की नदी बन गई। और कपिल देव जी ने प्रणाम किया। वहां से श्रीदेव गंगा सागर क्षेत्र में विराजमान हुए। ऐसे श्री गंगा सागर धाम को हम प्रणाम करते हैं, जहां भगवान कपिल देव जी का आश्रम है। चतुर्थ स्कंद में देवहूति माता का वंश आगे नहीं चला। प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग में हुआ। उन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रसूति के माध्यम से सती महारानी का जन्म हुआ। सती जी के चरित्र में केवल इतना ही बताऊंगा कि
पति की आज्ञा का अनादर करके सती महारानी गई पिता के यहाँ यज्ञ में। मना करने पर इन्होंने जानकी का वेश बनाया था, इसलिए मन ही मन शिव जी ने इनका त्याग किया था। बाद में ये गई पिता के यज्ञ में, वहां पति का स्थान नहीं देखा तो अपने आप को योगाग्नि से जला करके भस्म कर लिया। बाद में दक्ष प्रजापति के मस्तक को वीरभद्र नाम के वीर ने उखाड़ दिया। बाद में बकरे का सिर लगा करके इन्हें पुनः जीवित किया। भगवान शिव की आज्ञा से इन्हें बकरे का सिर लगाया गया। शिव जैसा दया का सागर संसार में कोई नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर बाद में सती की देह को लेकर के चले। जहां जहां सती महारानी के अंग गिरे वहां 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन सब शक्तिपीठों का हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनु महाराज के 3 कन्याओं के बाद 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 राजा। ध्यान से सुन। ये कथा आप सबने गौर से सुनी ही होगी। मैं केवल इसका आध्यात्म आपके सामने कहूंगा। उत्तानपाद बोले तो जीव, आप उत्तानपाद हैं, हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति बोले तो सुमति और सुरुचि बोले तो कुमति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति के रूप में, भक्ति में, दृढ़ता के रूप में ध्रुव जी का प्राकट्य होता है। और जहां कुमति होती है वहां नाम का उत्तम पुत्र उत्पन्न होता है। काम उत्तम नहीं है, नाम का उत्तम पुत्र होता है, लेकिन होता बड़ा उद्दंड है। और उत्तम, अब जरा ध्यान देना, सुरुचि की ओर राजा का आकर्षण ज्यादा हुआ तो सुनीति का त्याग किया। इसके पीछे एक कारण है। पानी और मन हमेशा नीचे की ओर बहता है। पानी और मन, पानी को बहा दो गहराई की तरफ, जहां ढलान होगी वहां बह जाएगा। और मन भी हमेशा अधो यानी नीचे की ओर जाता है, गलत चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है। मन है ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। गौर से सुनना। हाँ, आज तो अच्छे अच्छे श्रोता आए हैं, सूरत से भी आए हैं, और सूरत से श्रोता आए हैं द्वारका नाथ की सूरत निहारने के लिए। हाँ? देखो ना, पानी और मन हमेशा नीचे की ओर बहता है। पानी को यदि 3rd फ्लोर से भी ऊपर चढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं? मोटर का प्रयोग करते हैं। मोटर को कहते हैं यंत्र। क्या कहते हैं? यंत्र। सज्जनों और माताओं, पानी और मन हमेशा नीचे की ओर बहता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र का प्रयोग होता है, लेकिन यदि मन को परमात्मा की तरफ ऊपर की ओर चढ़ाना हो तो उसके लिए गुरु मंत्र का प्रयोग होता है। इसलिए गुरु मंत्र का प्रयोग करके मन को ऊपर की ओर चढ़ाओ। राजा का मन नीचे की ओर यानी स्वरुचि की ओर यानी कुमति की ओर चला गया। सुनीति का त्याग कर दिया। व्यक्ति करता ही है, सद्विचारों को जल्दी त्याग देता है। व्यक्ति को विचार जल्दी आ जाते हैं, सद्विचार निकल जाते हैं। वही हुआ, ये जीव का स्वभाव है।
कि वो गलत चीजों पर जल्दी आकर्षित होता है। कुमति यानी स्वरुचि को अपना लिया, और सुनीति यानी सुमति को त्याग दिया। सुमति को त्याग दिया तो ध्रुव उनके गर्भ में था, सुमति के गर्भ में था, और ध्रुव सुमति के संग ही चला गया। जब ध्रुव सुमति के संग में चला गया, ध्रुव यानी अटल भक्ति की दृढ़ता चली गई। कुमति को जब व्यक्ति अपनाता है तो भक्ति में दृढ़ता कम हो जाती है, इसका अध्यात्म है। भक्ति में दृढ़ता घट गई, दृढ़ता घट गई। लेकिन एक दिन सामने ध्रुव को खेलते हुए देखा तो याद आई, अरे ये मेरी पहली पत्नी, यानी ये तो सुमति का बेटा है। अरे इसे त्याग कर मैंने ठीक नहीं किया, इसे अपनाना चाहिए, इसलिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। कहीं से थोड़ा सा विचार आ गया। ध्रुव भी खेलते खेलते पिता की गोद में चढ़ जाना चाहते थे, क्योंकि भक्ति में दृढ़ता ध्रुव यानी अटल, जो अटल है, जो ध्रुव है, जो दृढ़ है, वो चाहता है कि मैं भक्ति में प्रवेश कर जाऊं। यदि मैं भक्ति में प्रवेश कर जाऊंगा तो व्यक्ति के जो कुविचार हैं वो निकल जाएंगे, यानी कुमति वो चली जाएगी और सुमति को वो पुनः अपना लेगा, उसके अंदर सद्विचार आ जाएगा। इसलिए बालक दौड़ा, लेकिन कुमति नहीं चाहती कि सद्विचार आए, कुमति नहीं चाहती कि भक्ति में दृढ़ता आए, इसलिए धकेल दिया, जाओ तुम गोद में नहीं चढ़ सकते। नहीं चढ़ने दिया, और जब नहीं चढ़ने दिया तो रोते रोते मां के पास आए, क्योंकि यहां ये कह दिया था ना कि यदि तुम्हें इनकी गोद में चढ़ना सिंहासन पर तो तुम्हें भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। आकर मां से बोले, मां यदि मैं वास्तव में तुम्हारा बेटा हूं तो माता सुरुचि के एक एक वाक्य बाण का बदला लेकर के मानूंगा। लेकिन मां ने तुरंत मुंह पर हाथ रख दिया, बेटा माम मंगलम तात परेश मुंस्ताम भूंगते जनो यत पर दुख दस्त। मुझे संदेह हो रहा है कि तू मेरा बेटा है। तू, अरे मैंने तो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं है जो तुम कह रहे हो, ये ठीक नहीं। कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना हमें नहीं करना चाहिए। सुरुचि माता ने गलत नहीं कहा, ध्यान देना, सुरुचि माता ने गलत नहीं कहा। उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए कहा ना। उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए कहा, तो बेटा तुम कल वन में जाते थे तो अभी चले जाओ, कल जाते थे तो आज चले जाओ, आज जाते थे तो अभी चले जाओ। ध्यान देना, क्योंकि बेटा संसार में वही मां कहलाने के योग्य है जिसका बेटा भगवान का लाडला भक्त हो। गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में गा रहे हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, 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 पुत्रवती जुबती जग
जग सोई। रघुपति भगत जास सुत होई। 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 पुत्रवती युवती जग सोई। संसार में भाई मामा कहलाने के योग्य है जिसका बेटा भगवान का लाडला भक्त हो, इसलिए तुम जाओ। माँ की आज्ञा से आज्ञापित होकर के बालक ध्रुव गए। रास्ते में श्री नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करके वृंदावन भेज दिया। मधुबन में जाकर ध्रुव जी ने तपस्या करी। त्रात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदरासन। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और चौथे दिन कपित्थ बदरासना। कपित्थ माने कैथ, जंगली फल होते हैं ना, कैथ। कैथ जानते हैं ना, खट्टा होता है। कपित्थ बदरासना, बेर, ये जंगली फल खाते। पहला भजन का महीना निकल गया। भजन का दूसरा महीना आरंभ हुआ। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 7वें दिन केवल पत्ते तोड़कर खाए। तीसरा महीना आरंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। 10वें दिन केवल जल पी करके रह जाते। चौथा महीना आरंभ हुआ। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। 12वें दिन केवल एक बार वायु को ग्रहण करके और जो है रह जाते। पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। राजा के लड़के ने 5वें महीना में श्वास पर विजय प्राप्त कर ली। प्राणों को खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया। अंदर दिव्य ज्योति प्रकाशित होने लगी। भगवान की झांकी हृदय में प्रकट हो गई और वही झांकी का प्राकट्य ध्रुव जी के सामने हो गया। और मेघ के समान गंभीर वाणी में बालक ध्रुव से भगवान बोले, बेटा आंखें खोलो, मैं आ गया तुम्हें देखने के लिए। भगवान को देखते ही बालक ध्रुव के प्रसन्नता की सीमा न रही। और भगवान ऊंचे हैं, बालक ध्रुव छोटे हैं, इसलिए दौड़े भगवान की तरफ और भगवान के घुटने से जाकर, भगवान की पिंडली से, पैर से, चरण से जाकर लिपट गए। ऐसा वर्णन आता है। भगवान ने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गोद में लेकर सबसे पहले ध्रुव जी का माथा चूमा। बालक ध्रुव जब कुछ बोले नहीं तो अपना दिव्य शंख लेकर के बालक ध्रुव के कपोल पर लगाया। जैसे ही कपोल पर लगाया तैसे वेद वेदांत का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। आहा, वेद वेदांत का ज्ञान। सोई हुई वाणी है, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया गोविंद, बड़ी कृपा करी आपने। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। प्रसुप्ता माने होती है सोई हुई। वाच मिमाम मेरी वाणी सोई हुई थी, आपने जगा दिया। संजीवयत खिल शक्ति धर स्वधामना, बड़ी कृपा करी आप। अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्व गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, बड़ी कृपा करी आप। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। आपने बड़ी कृपा करी, क्योंकि जो जानहि ताहि देहु जनाई और जानत तुम ही हुए जाए। ध्यान देना, हाँ। गौर से सुनो।
आज बालक ध्रुव ने भगवान को वंदन किया, भगवान ने उन्हें ध्रुव पद दिया, भक्ति भी दी। रामचरित्र मानस में लिखा है, ध्रुव सगे लानी जप्यऊ हरि नाऊ, ये नाम का प्रभाव है। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, अनुपम स्थान मिला उन्हें, भक्ति तो मिली। लौट करके ध्रुव जी आए तो तानपाद राजा ने द्वार पर, नगर के द्वार पर स्वागत किया। एक और बात, सबसे पहले ध्रुव जी ने माता सुरुचि को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि मां, तुम यदि अपने वाक्य बाणों से मुझे आहत ना करती तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता, इसलिए मैं पहले आपको प्रणाम करता हूं। ओहो, मां को प्रणाम किया। मां ने भी माथे को चूमा, अपने आंखों के आंसुओं से ध्रुव जी के माथे को, मस्तक को भिजो दिया। ये क्या हुआ? कल तक तो डांट कर भगा रही थी, आज हृदय से लगा रही है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा होती है उसके ऊपर हर कोई कृपा करता है। यही नहीं, ध्यान देना, बिंदु जी ने लिखा है, हे श्याम सुंदर मासिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए, जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्री ध्रुव जी महाराज के विषय में। ध्रुव जी के बेटा उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के बेन हुए। ठाकुर जी की कृपा से ध्रुव जी ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करी। कथा सुनी है ना आपने? अजय रथ पर सवार होकर गए थे, लौट कर आए, प्रशासन किया, और मृत्यु का जब समय आया तो भगवान के धाम से विमान आया। विमान पर चढ़ने लगे, मृत्यु आ गई, लेकिन मृत्यु को भी अपने सामने झुका लिया। और मृत्यु मूर्धन्यम पदम दत्वा आरोरोहात ग्रहात भूतम, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करी ठाकुर जी के नाम के बल पर। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के बेन हुए। बेन के शरीर का, बेन राजा जो थे वो संतों के श्राप से मारे गए। बेन के शरीर का मंथन हुआ, पृथु जी का प्राकट्य हुआ। पृथु जी ने एक बार पृथ्वी को ही ललकारा, पृथ्वी ने गाय का रूप ले लिया, और बाद में पृथ्वी को गाय बनाकर ये स्वयं बछड़ा बने, पृथ्वी का दोहन हुआ। इसके पश्चात पृथु जी महाराज ने यज्ञ किए। 99वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र को लगा 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो ये हमारी इंद्रासन को छीन लेंगे, इसलिए उनके घोड़े को चुराने का प्रयास किया। पृथु जी के बेटा अंतर ध्यान ने बार बार उसको बचाया, घोड़े को वापस लाए। पृथु जी ने 99 यज्ञ करके ही छोड़ दिए कि मेरे कारण इंद्र को तकलीफ होती है, मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही यज्ञ कर रहा था। इसलिए यज्ञ करना छोड़ दिया। लेकिन भगवत कृपा जब होती है तो संकल्प भले ही पूरा ना हो, भगवान पहले भी मिल जाते हैं। 99 में यज्ञ की पूर्णाहुति में ही भगवान अग्निकुंड से प्रकट होकर पृथु महाराज से कहने लगे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो पृथु जी ने कह दिया कि 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए आप मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए, जिससे 10,000 कानों से आपकी कथा का श्रवण करूं। 10,000 कान मांगे। पृथु के बेटा अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के बेटा हविर्धान, हविर्धान के बेटा प्राचीन वरी हुए। प्राचीन वरी ने यज्ञ के बहाने घोड़े और बकरों की बलि दी।
नारद जी ने उन्हें समझाने के लिए पुरंजन उपाख्यान सुनाया। पुरंजन उपाख्यान बड़ा ही सुंदर है। ये एक आध्यात्म है। पुरंजन नाम का जीव है, उससे पास एक सखा है जिसका नाम अविज्ञात है। अविज्ञात नाम का सखा पुरंजन नाम के जीव को लेकर गया और वो सुंदर नगर की खोज में निकला। कहीं उसे कोई सुंदर नगर नहीं दिखा। हिमालय की दक्षिण दिशा में 9 दरवाजे वाली पुरी को देखा, उसमें प्रवेश कर गया। नवद्वारे पूरे देही, भीतर दिशा अंदर एक सुंदर युवती को देखा। उसके संग में 10 सहेलियां थीं। एक डंडा लेकर व्यक्ति बैठा हुआ था सामने और नगर के प्रधान द्वार पर एक 5 फण का नाग था। ये स्त्री कौन थी? बोले ये स्त्री और कोई नहीं, ये पुरंजनी यानी बुद्धि थी। ये 10 सहेलियां क्या थी? बोले 10 इंद्रियों की बात यहां हो रही है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये जो डंडा लेकर के बैठा था ये कौन? ये बोले मन, विसूचीन। बोले तो मन, बुद्धि मन को आदेश करती है और मन हमारे शरीर को क्रियान्वित करता है। नगर के प्रधान द्वार पर 5 फण का जो नाग बैठा ये कौन है? बोले 5 फण का नाग और कोई नहीं, 5 प्राण है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। इंद्रियां सो जाती हैं, जीव सो जाता है, मन सो जाता है, लेकिन प्राण नहीं सोते। प्राण यदि सो जाए तो बेटा भी कहता है जल्दी ले चलो, नहीं तो बदबू आने लगेगी। प्राण नहीं सोते। राधे राधे। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। पुरंजन नाम का जीव पुरंजनी के बस में हुआ। ये जो करती सो ये भी वही करने लगा। और वास्तव में यही है। बुद्धि कहती सो जाओ तो हम सो जाते हैं, बुद्धि कहती जग जाओ तो हम जग जाते हैं। बुद्धि ने कहा कि द्वारिकाधीश चलो तो हम द्वारिकाधीश आ गए। बुद्धि ने कहा नहीं जाना, सिर में दर्द होता है, तो हम दतिया ही रह गए। राधे राधे। हाँ, बुद्धि ने कहा कि हम कथा सुन ले तो सुन लिया। बुद्धि ने कहा नहीं आज तो बेट द्वारका जाएंगे, तो वहां चले गए। बुद्धि ने कहा अरे टीवी देखने को नहीं मिल रही, आज तो हम कथा नहीं सुनेंगे, कमरे में टीवी ही देखेंगे बस। तो टीवी देखने लग गए। बुद्धि के बस में ये शरीर चलता है ना। राधे राधे। तो पुरंजन नाम का जीव पुरंजनी के बस में हो गया। जब ये पुरंजन नाम का जीव पुरंजनी के बस में हुआ तो जो ये करती सो ये करता। बाद में इस नगर के सामने एक और राजा रहता है, उसका नाम है चंडवेग। चंडवेग बोले तो काल। उसके साथ 360 गंधर्व और गंधर्वियों की उतनी ही गंधर्वियों की सेना है। तो काल की ये सेना है, ये है दिन और रात्रियां। अब व्यक्ति कितना भी चाहे कि हम बूढ़े ना हो, पर बुढ़ापा तो जबरदस्ती आता है। अब बुढ़ापे से बचने के लिए चाहे गोदरेज की हेयर डाई लगाओ, चाहे गार्नियर के नेचुरल कलर, चाहे मोती पिष्टी खाओ, चाहे स्वर्ण भस्म खाओ, चाहे झंडू का केसरी जीवन खाओ, हाँ? और चाहे गर्मी में सोना चांदी अमृत प्रास खाओ और चाहे सर्दी में सोना चांदी चमन प्रास खाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बुढ़ापा तो जबरदस्ती आता है। हाँ? अच्छा, कई बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा जिनके सिर में एक भी बाल नहीं, वो भी दर्पण में चेहरा देखते हैं और जो है कंघी हाथ में लेकर गाते हैं गाना, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं। हाँ? देखा? लेकिन बुढ़ापा नहीं मानता, जबरदस्ती आता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अब कितनी भी पट्टियां पाड़ो बालों में, पट्टियां समझते हो ना,
कितने भी बालों को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर के पबिंग करवाओ, घुंघराले बनाओ। हाँ, हमसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी आप क्या बालों में पबिंग करवाते हो? हमने कहा ना, हमारी